नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। बिहार की राजनीति निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन के बनने के बाद से ही गर्मा गई है और खासकर बता दें 29 दिसंबर को जब जनता दल यूनाइटेड की एक महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में हो रही है जिसमें काफ़ी कुछ निर्णय हो सकता है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल पर सीटों का दबाव को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बैठक कर रहे हैं। क्या है राष्ट्रीय जनता दल की राजनीति, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ सैनिक प्रकोष्ठ के प्रदेश के अध्यक्ष हैं हमारे साथ रजनीश जी, आपका स्वागत है। थैंक यू जी। सब देखिए, कई ऐसे सवाल आ रहे हैं, हम आपको लगातार आपसे 2-3 सवाल पूछेंगे क्योंकि आप पटना में हैं और पटना की राजनीति आप अच्छी तरह समझ पा रहे होंगे। एक चीज़ ये बता दीजिए कि अभी सबसे बड़ा सवाल है, क्या राष्ट्रीय जनता दल को बिहार में एक भी सांसद नहीं है, तो और सीट के लिए कह रहे हैं कि 17 से कम नहीं होना चाहिए, तो क्या इतना दबाव डालना ठीक है इंडिया गठबंधन पर? क्योंकि कांग्रेस को 9 सीट चाहिए, 17 सीट चाहिए जदयू को, तो क्या राजनीति चल रही है अभी? सीट के बंटवारा का कोई बहुत बड़ा प्रश्न नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल को आप बोल रहे हैं एक भी सीट नहीं है, लेकिन पिछली बार एक भी सांसद नहीं है, वो करें एक भी सांसद नहीं है। पिछली बार जो जहाँ पर भी हम लोग चुनाव लड़े थे तो वहाँ पर बहुत ही टफ कंटेस्ट दिया था और बहुत कम मार्जिन से हम लोग लूज किए थे। तो हमारे पास पार्टी का स्ट्रक्चर है, हमारे पास कार्यकर्ता है और हमारे पास एक फॉर्मिडेबल कैंडिडेट्स है ऑलमोस्ट सभी जगह। तो इसलिए हम लोग कर रहे हैं सीट जो जीते सो लड़े। तो इसमें बात यह है कि राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता लगातार फील्ड में है, एक्शन में रहते हैं, तो इसलिए हमारे कैंडिडेट का जीतना ज़्यादा चांस है, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, इसलिए आरजेडी इस पर एक चीज़ बता दीजिए, अगर बता दीजिए फिर अगर नीतीश जी पलट जाते हैं, बीजेपी के साथ जाते हैं, तो क्या स्थिति होगी? रजनीश जी ये भी बता दीजिए जनता को। फिर वही होगा, एक भी सांसद आपको नहीं मिलेगा? पलटने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि देश में जो समाजवादी मूवमेंट है तो समाजवादी मूवमेंट के लिए नीतीश जी खड़ा हुए हैं। जैसे कि सरकारी नौकरियां खत्म हो रही है, रेलवे में रिक्रूटमेंट कम हो रहा है, जहां 18 टीटी लगता था दरभंगा से कलकत्ता तक, वहां 6 टीटी से सरकार काम चला रही है। रेलवे में नौकरी नहीं है, एसएससी में भर्ती नहीं हो रही है, आर्म फोर्स में अग्निवीर स्कीम सरकार लाई है जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं, जिसपे कि फॉर्मर लेफ्टिनेंट जनरल नरवाने साहब ने भी कहा है कि सरकार ने ज़बरदस्ती थोपा है। तो ये सब जो हो रहा है, जो शहरी मध्यम वर्ग है, मध्यम वर्ग पे टैक्स का बहुत ज़्यादा दबाव है, सीनियर सिटीजन के फैसिलिटी ख़त्म हो गए हैं, तो वो इस आंदोलन के लिए हम लोग के साथ है। वो अपने नीतीश जी ने अपनी लंबी पारी राजनीति में खेली है, उनकी बड़ी प्रतिष्ठा है, तो यह समाजवादी मूवमेंट को बढ़ाने के लिए क्यों पलट जाएंगे? ये तो इमेजिनरी और आर्टिफिशियल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का कोई है ही नहीं। और नहीं, अभी पूरे बिहार में ही चर्चा हो रही है, देश में भी। जो नीतीश कुमार 29 दिसंबर को जो बैठक होना है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी, तो इसमें कुछ निर्णय होगा। उन्होंने सभी सांसदों और विधायकों को भी बुलाया है और ये दिल्ली में बैठक हो रही है, तो हो सकता है कि यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बैठक में निर्णय आ सकता है। अगर ये निर्णय नहीं भी आया तो क्या लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल पर दबाव डाला जा रहा है? कई ऐसे सीट हैं जो जदयू को चाहिए, तो इस पर दबाव डाल सकती है? नहीं, वो राष्ट्रीय जनता दल पे दबाव नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं राष्ट्रीय जनता दल तन मन धन से चाह रहा है कि नीतीश जी प्राइम मिनिस्टर बने। मेन है कि गोलमाल कर रहा है कांग्रेस का जो रिकॉर्ड है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के सामने बहुत ही कमज़ोर है। राष्ट्रवाद पे जो नरेंद्र मोदी साहब ने जो आतंकवाद के विरुद्ध एक बड़ी लड़ाई लड़ी है और राष्ट्र को एक सुरक्षा कवच दिया है। अभी आप तेल क्राइसिस में देखिए, लंका, बर्मा, इस सब में कितना हाहाकार मच गया, लेकिन कैसे इन्होंने रूस से तेल खरीद के रूस को ही बेच के अपने देश को भी बचाया। उसके बाद जो काफ़ी काम हो रहा है करप्शन के अगेंस्ट, जो नरेंद्र मोदी साहब का एक स्टैंड है, उसको केवल नीतीश जी ही मैच कर सकते हैं, उसमें कांग्रेस कहीं ठहरती ही नहीं है। तो यह कांग्रेस पर दबाव। ये कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव का सोनिया गांधी और राहुल गांधी से उनके अच्छे रिश्ते हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव इग्नोर कर सकते हैं नीतीश कुमार को, तो इससे निश्चित तौर पर असर पड़ेगा। तो 9 सीट अगर कांग्रेस मांग रही है तो कोई बुरा तो नहीं है। 9 सीट पिछले में चुनाव लड़ी थी, तो इस बार भी 9 सीट है। मुकेश सहनी को कहाँ से सीट मिलेगा? तो क्या नीतीश कुमार का दबाव कितना सह पाएगा राष्ट्रीय जनता दल? ये सवाल उठ रही है कि कितना सीट मिलेगा, कितना सीट पर लड़ने के लिए तैयार? नीतीश जी जितना सीट जीत सकते उतना लड़े।
कांग्रेस अगर सोचती है 20 सीट लड़के जीत जाए, लेकिन वो ये भी देखे ना कि उसके पास वहाँ उतना कार्यकर्ता है, उसके कैंडिडेट फील्ड में है कि नहीं है, वो जनता से जुड़े सरोकार को उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे। और यही इसीलिए तो मीटिंग होती है, बड़े नेता फैसला करेंगे। हमारा ध्येय यही है। तो आपका निर्णय हो चुका है, आप लोग का निर्णय, क्योंकि आप बता दें कि मात्र 10 दिन के अंदर ही पूरे रिपोर्ट देना है और 14 जनवरी के बाद पूरा ये हो जाएगा, खुलासा हो जाएगा कौन किस सीट पर लड़ेगा। क्या राष्ट्रीय जनता दल अपने बिहार के 40 सीटों में से कौन कौन सीट ऐसे हैं जो पूरी तरह जीत सकते हैं, उसकी लिस्ट तैयार हो चुकी है। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव तैयार कर चुके हैं, क्योंकि सभी जिलाध्यक्ष से उन्होंने सर्वे रिपोर्ट मांग लिया है। तो कितने सीट पर आपकी लड़ने की तैयारी है बिहार के 40 सीट में से? जीतने का तो सबसे ज़्यादा चांस आरजेडी कैंडिडेट का ही है, तो इसलिए कम से कम आरजेडी को 22 से 25 सीट तो लड़ना चाहिए, मेरा ये है। अब ये तो बड़े नेता फैसला करेंगे क्योंकि हमारे कैंडिडेट माने एक्टिव भी हैं फील्ड में, लोग उनको जानते हैं, जनता से जुड़े सरकारों को उठा रहे हैं। बाकी सीट पे बाकी लोग जैसा हो, लेकिन एडजस्टमेंट तो होगा ही। चलिए, तो चलिए हम साथ रजनीश जी हैं और बता दें कि ये पटना बिहार की राजनीति वहाँ से कर रहे हैं। अब एक सवाल बताइए, जो पूरे बिहार में चर्चा का है, उत्तर प्रदेश में चर्चा का है, आपके इंडिया गठबंधन के एक सहयोगी हैं जो तमिलनाडु में नेता हैं, वो कहते हैं कि बिहार के मजदूर केवल टॉयलेट साफ करने वाले हैं। तो बिहारी के साथ इतना अपमान क्यों हो रहा है? अगर इतना बोला गया है तो विरोध क्यों नहीं करते? हटा दीजिए इंडिया गठबंधन से ऐसे नेताओं को जो ये कहते हैं कि बिहारी मजदूर केवल टॉयलेट साफ करने के लिए होता है। ये किस तरह की बातें हो रही है? देखिए, न्यूटन का थर्ड लॉ आप जानते ही हैं, आप किसी को अगर बेइज्जत करेंगे तो आपको करेगा ही। नीतीश जी ने बिना मतलब का उस दिन दिल्ली के मीटिंग में भाषण दे रहे थे हिंदी में, टीआर बालू हिंदी समझ नहीं रहे थे, तो बोले इसको इंग्लिश ट्रांसलेट कर दो। इस पर नीतीश जी भड़क गए। अब जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको तमिल में कि पुदु बंडी बंददे मोय स्टेशन पोर्ट बंदच्चे, आपको क्या समझ में आया? तो तमिलियन को हिंदी ऐसे ही नहीं समझ में आता है, तो इस पर नीतीश जी भड़क गए। और तमिलनाडु का पूरा पॉलिटिक्स एंटी हिंदी पर बेस्ड है, तो उस पर इन्होंने ऐसा बोला तमिलियन को, तो उस पर वो लोग भड़क गए। लेकिन जहाँ तक टॉयलेट साफ की बात है और बिहारी मजदूर की बात है, तो ये आज के दिन एक हकीकत है। बिहार के लोग इतना पॉपुलेशन क्यों बढ़ा रहे हैं? सरकार कितना देगी? आप कहीं जाएंगे और पानी पूरी बेचेंगे, सस्ता मजदूरी करेंगे, हर पेट्रोल बैंक पे, पूरा देश में हर पेट्रोल बैंक पे काम करने वाला, सफाई करने वाला, रिक्शा खींचने वाला, सब्जी बेचने वाला बिहार का लोग है। तो आप जैसा काम करेंगे लोगों के मन में, तो बिहार के मजदूर पर तो पूरा देश का टिका हुआ है, भविष्य टिका हुआ है। कोई भी राज्य बिहार के मजदूरों के बिना काम नहीं कर सकता है। न वहाँ भवन बन सकते हैं, न कोई बिल्डिंग बनेगी, न खेती हो सकती है, बिहार के मजदूर जाकर करते हैं। तो बिहार के मजदूर का ये अपमान केवल नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन की बैठक में इंग्लिश को हिंदी में बोलने को लेकर के जब गुस्सा गए, वहाँ से निकल गए, इसका प्रतिक्रिया इस तरह बिहारी के साथ देना तो उचित नहीं है ना। तेजस्वी यादव भी विरोध इसीलिए किया गया कि खुल करके बोलना चाहिए। लेकिन एंटी हिंदी सेंटीमेंट आप तमिलनाडु में समझते नहीं है कितना स्ट्रांग है। पंडित नेहरू को काला झंडा दिखाया गया था, शास्त्री जी को गो बैक करके। चलिए, बिहार में इसकी प्रतिक्रिया और निश्चित तौर पर चुनाव में सभी को अपना अपना स्टेटमेंट देना, नीतीश कुमार को स्टेटमेंट देना होगा, इस पर वक्तव्य देना होगा। हालांकि राजद की तरफ से स्टेटमेंट आ गया, उन्होंने इसका विरोध किया है। अंतिम सवाल पूछ रहे हैं आपसे, यह बताइए कि दरभंगा का सीट को लेकर के हम चर्चा करेंगे। दरभंगा जो राष्ट्रीय जनता दल का सीट है, पिछली बार अब्दुल बारी सिद्दीकी यहाँ से चुनाव हार चुके थे, तो क्या लगता है कि दरभंगा का सीट जदयू दावेदारी कर रही है? दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन से ही कीर्ति आज़ाद कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को एक सीट चाहिए, तो अगर इंडिया अलायंस करना है तो कीर्ति आज़ाद अलग कह रहे हैं कि हमको टीएमसी का चाहिए। तो यहाँ का सीट किसको मिलना चाहिए, राजद, जदयू या टीएमसी, किसको मिलना चाहिए? के सीट पर आरजेडी का क्लेम सबसे स्ट्रांग है। अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब जीत रहे थे, वो पुलवामा अटैक हुआ इसलिए हार गए। और आज के दिन दरभंगा में सबसे ज़्यादा मेहनत बाबू उमेश राय कर रहे हैं, जो पूरा दरभंगा के जानते हैं, जो हमारे पहले जिलाध्यक्ष थे, अभी प्रदेश महासचिव हैं। अभी एम्स की लड़ाई उन्होंने लड़ी है, अभी बाढ़ मुक्ति के लिए लड़ रहे हैं, जिसमें कि जल संसाधन विभाग हम लोग के साथ धोखाधड़ी कर रहा है। वो ओवरहेड स्लुइस गेट बना रहा है, जबकि हम लोग चाह रहे थे कि वहाँ पे ऑटो एस्केप रेगुलेटर लगे। तो आरजेडी का वहाँ क्लेम बहुत ही स्ट्रांग है।
तो दरभंगा सीट आरजेडी ही निकाल सकता है, दूसरे के बस में नहीं है। कीर्ति आजाद आते ही नहीं है, वो पैराशूट से हवाई वाला करना चाहते हैं। 3 बार वो चुनाव जीते, उन्होंने किया क्या है? एक आपको पंडासराय रोड पर खाली एक मिलेगा बस स्टॉप, और उनका किया हुआ है क्या वहाँ पे? उनसे टक्कर दिया जाएगा? जो वो सबसे आरजेडी का सीट है, आरजेडी ही उसको निकाल सकती है, और उसी के बस में उस सीट को निकालना, और किसी के बस का नहीं। यानी आपका कहना है कि जदयू को नहीं, या आरजेडी को सीट मिलना चाहिए, परंपरागत सीट है। चूंकि हार भी गए हैं आप लोग कई बार, फिर भी आपको चाहिए राजद का सीट। हाँ, बाबू उमेश राय हैं वहाँ पे, रामनरेश यादव हैं, ये सब बड़े नेता हैं। चलिए, अगर एक सवाल अंतिम सवाल पूछ ले, अगर राष्ट्रीय जनता दल को ही सीट मिलती है तो कौन सबसे सक्षम उम्मीदवार होगा जो राजद को सीट दिला सकती है आपके नज़र में? मेरे नज़र में माने कैंडिडेट आज के दिन वही है, लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है जो सभी गांव को, जो लोगों को जानता है, वहाँ के जन समस्याओं के लिए लड़ रहा है। उसमें मुझे जो लग रहा है 2 कैंडिडेट सबसे बेटर अगर हिंदू से दिया जाए तो बाबू उमेश राय हैं जो प्रदेश महासचिव एवं पूर्व जिलाध्यक्ष हैं, या रामनरेश यादव हैं, वो भी प्रदेश महासचिव है। और नहीं अगर माइनॉरिटी से दिया जाए तो प्रदेश नेतृत्व फैसला करेगा, जैसे बड़े नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब हैं। लेकिन मुझे लग रहा कि बाबू उमेश राय माने बेस्ट कैंडिडेट हैं, उन्होंने बड़ी लड़ाई भी लड़ी है, लड़ रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम बता दें हमारे साथ सैनिक प्रकोष्ठ राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं रजनीश जी, और निश्चित तौर पर नज़र बनाए रखिए क्योंकि अभी की राजनीति, खासकर 14 जनवरी तक राजनीति काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन एक सप्ताह के अंदर ये तय हो जाएगा कि बिहार में राष्ट्रीय जनता दल कौन कौन सी सीट पर ले रहेगी और कितने सीट पर ले रहेगी, और जदयू कितने सीटों पर ले रहेगी। हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे। देखते रहे बिहार नेता न्यूज़। यूट्यूब में भी सब्सक्राइब कीजिए, GTPL चैनल और सिटी केबल पर हम आपको उपलब्ध होंगे। धन्यवाद रजनीश जी, धन्यवाद। थैंक यू।